आई हेट स्कूल क्योंकि उधर पसंद करने लायक है ही क्या, अजीब से टीचर्स। अरे शिल्पा मैडम जी क्या खा रही हो? जी कुछ नहीं, टिंडे की सब्जी है। अरे अकेले अकेले खा रही हो, हमको नहीं खिलाओगी? अजीब से बच्चे। फिर पता है पावर रेंजर्स में रेड रेंजर ने उधर जाके इसने मेरी रबर खा ली। फिर पता है पावर रेंजर्स में क्या। और एक अजीब प्रिंसिपल जिससे तुम अपनी पूरी स्कूल लाइफ डरते रहते हो, मगर असलियत में वो बस तुम्हें 1 या 2 बार ही दिखा होगा पूरी स्कूल लाइफ में, वो भी 26 जनवरी को झंडा बंधन के टाइम पर। तो अब हमारे माननीय प्रिंसिपल नरेश जी करेंगे झंडा बंधन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे 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 ये कैसा प्रिंसिपल है, ये तो उड़ ही गया ऊपर। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अगर तुम थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाती हो तो स्कूल वाले अजीब से पत्रों लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने मित्र राजू के पिता के मर जाने पर उसे एक पत्र लिखे और उससे ये भी पूछे उसे कैसा लग रहा है। इसके साथ उसे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने का महत्व भी बताए। इसके साथ उसे ये भी बताए कि उसने जो आपको रोमांचक किताबें दी थी वो आपको कितनी पसंद आई। स्कूल ने हमें डिसिप्लिन के नाम पर क्या सिखाया है? जूते साफ होना चाहिए, बाल छोटे होना चाहिए और नाखून भी कटे हुए होना चाहिए। फिर भले ही तुम एक आतंकवादी हो, अगर तुम्हारे जूते साफ है और बाल छोटे हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओए नमन नमन, सारे वायर लगा दिए ना? हाँ भाई सारे वायर लगा दिए, अब मजा आएगा ना ये। अरे किसी ने प्रिंसिपल ऑफिस उड़ा दिया। किसने उड़ाया है? इन दोनों के तो बाल छोटे हैं। तूने उड़ाया है, तेरे बाल बड़े हैं। अरे सर लेकिन मैं तो आपके साथ आया अभी। बहुत झूठ बोलता है तू, लंबे बाल वाले, चल पुलिस पास। मेरी स्कूल में असेंबली के टाइम पर कुछ बच्चों के बाल, नाखून और जूते चेक होते थे, और जिन बच्चों के नाखून या बाल बड़े होते थे या जूते साफ नहीं होते थे उन्हें स्टेज पर ले जाके खड़ा कर देते थे ताकि उन्हें शर्म आए और वो अगले दिन से अच्छे बन के आए। पर पता है क्या, स्कूल के बच्चे बहुत अलग आते हैं, उन्हें नहीं आती शर्म वरम। वो बच्चे स्टेज के ऊपर से हाथ हिला रहे हैं नालायकों जैसे। विवेक विवेक इधर, विवेक देखना इधर। उधर बेचारा विवेक मुंह छुपा रहा है। हट हट। नहीं नहीं मेरा दोस्त थोड़ी ना ये जंगली। रवि हाथ हिलाना बंद कर यार। तुम लोग कभी स्कूल में नर्सरी क्लास में जाना, नर्सरी स्कूल की सबसे बेस्ट जगह है। कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो जाके नर्सरी के बच्चे पर निकाल दो, बेचारों को बोलते तो आता नहीं, किसको ही बोल देंगे। गुगु तुम्हें भूख लगी है क्या? गुगु गुगु ये खाओगे? गुगु। देखो पैसे नहीं दूंगा, ये चाहिए तो ले लो। टॉपर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, ये टीवी देख रहे होंगे। न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। 1 सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि। सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई स्कूल में ना कुछ नहीं रखा, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्गर, पता भी है कौन है, ये सब स्कूल से निकल गए थे, लेकिन उनने तो उनका कुछ कर लिया था। तू क्या करेगा? है ये देख मेरा आविष्कार, मैंने अपने घर की एकमात्र टीवी खोल दी, अब इसको मैं पहनूंगा। अब टीवी का बटन चालू करते ही मैं भी टीवी में आऊंगा। ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है, पानी। अरे बाप रे, विप्पू तू जिंदा है ना? विप्पू की मम्मी। पैनिक करने वाले बच्चे। तो ये हाँ, तो भैया तुम्हारे एग्जाम्स ना 20 तारीख से हो रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? ये क्या बोल रहे हो? 20 तारीख से एग्जाम से? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर आपको पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम्स ही तो है। सुन रवि, तू नहीं जानता मेरे माँ बाप को, अगर मैं एग्जाम्स में फेल हुआ तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और हॉस्टल में खाने में कीड़े देते हैं।
ए सुनो, इसके आंसू ना तुम साफ करोगे। अरे सर लेकिन प्लानिंग करने वाले बच्चे। तो मुझे पढ़ने हैं 8 चैप्टर, मेरा पेपर है कल और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो मैं 12 बजे तक 3 चैप्टर पढ़ लूंगा और उसके बाद 1 घंटा चौकूस खाऊंगा। फिर 1 बजे से 4 बजे तक मैं 21 घंटे बीत जाने के बाद तो ऐसे करके मेरे पूरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। विक्की चलो स्कूल, आज पेपर है ना तुम्हारा। हैं? क्या? आज रास्ते में क्या सुना? स्पॉटिफाई सुनते जा। क्या? एग्जाम की एक रात पहले पढ़ने वाले बच्चे। ये बच्चे जो एग्जाम में पहले टाइम मिलता है ना उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, रात में 10 बजे बैठेंगे ये लोग। पढ़ने अपने से 2 गुना ज्यादा मोटी बुक लेके। आज तो सब कुछ निपटा दूंगा मैं। पुराने जमाने के बंदर केला नहीं गन्ना खाते थे। पुराने जमाने के बंदर कैसे दिखते होंगे? उनकी मूंछ भी होती होगी, रुको देखता हूँ। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बंदर तो सही होते हैं गुरु, कैसा नाच रहा था वो। सुबह हो गई। ये बच्चे एग्जाम में भी वही लिख के आते हैं जो इनने रात में पढ़ा है। भारत में से अंग्रेजों को किसने भगाया? बंदरों ने, गन्ना खा के। लेकिन ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा लिखता हूँ। तो आज से कई साल पहले अंग्रेजों और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए। वाह 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 वाह। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने बंदरों के गन्ने खा लिए। वाह 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 वाह। बंदरों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने शांति और अमन के लिए अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। कुछ भी कहो गुरु, इस आंसर पे तो पूरे नंबर मिलेंगे। टीचर के घर से पेपर चोरी करने वाले बच्चे। इस बार का पेपर संजू सर ने बहुत कठिन बनाया है, हम लोग को उनके घर जाके पेपर चुराना पड़ेगा। और तुम लोग अपने मास्क पहन के आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम लोग निंजास है। ये तुम हमारी बातें कब से सुन रहे थे? अबे तेरे को पता तो नहीं चला ना हम लोग निंजास है। तो आज रात में 1 बजे सर के घर आ जाना। सारी चीजें आ गई है। और ये बंटी, तुम ये बेसबॉल बैट लेके क्यों आए हो? किसी को मारना नहीं है यहाँ पे। अरे लेकिन सर ने हमको कभी पकड़ लिया तो मैं उसके सर पे मार दूंगा। ये नहीं बंटी, हम किसी को मार नहीं रहे। मैं नीचे जा रहा हूँ और कोई गड़बड़ मत करना, मुझे धीरे धीरे नीचे उतारो।